मेरा नाम तानिया है। मेरी उम्र 22 साल है। मैंने जब से होश संभाली थी, खुद को गरीब के घर में पाया, उस घर में जिस घर में मेरे पिताजी, मेरी मम्मी और मेरा भाई और मैं रहती थी। मेरा भाई मुझसे 6 साल छोटा था। मेरी मम्मी पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे। मम्मी घर संभालती थीं और पिताजी मेहनत मजदूरी करके हमारा पेट पालते थे। जिंदगी यूं ही कठोर आजमाइश और परेशानियों से गुजरती जा रही थी, जबकि मेरा भाई 16 साल का हो चुका था। मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। वो गुस्से वाले और कठोर दिल ही सही, मगर वो हमारे पिता थे, जिन्होंने सारी जिंदगी मेहनत करके हमें पाला था, और अब उनका साया हमारे सर के ऊपर से दूर हो गया था। पिता के मरने के बाद हमारे हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, जिसकी वजह से मम्मी बीमार रहने लगी थी। भाई अभी 16 साल का था, उसे ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी वो काम ढूंढना शुरू कर चुका था, क्योंकि कुछ न कुछ कमाना तो था ताकि पेट भरा जा सके। एक हफ्ते में उसे मजदूरी मिल गई। उसने बताया था कि वो एक वर्कशॉप में काम करता है, जहां का मालिक अच्छा है। वो शाम को 7 बजे घर वापस आता था। तभी मैं उसका इंतजार कर रही थी। 7 बजे के बाद 10 बज गए। मेरा भाई संजू अभी तक नहीं आया था। मुझे परेशानी होने लगी थी, क्योंकि रात बहुत ज्यादा गहरी हो गई थी। मैंने आज रात का खाना अभी तक नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं बाहर जाकर सब्जी वगैरह खरीद लाती। उसका इंतजार करते करते हमें रात के 1 बज चुके थे और वो अब तक घर नहीं आया था। दरवाज़ा बजा तो मैं खुश हो गई कि शायद संजू आ गया है। मैं भागती हुई दरवाजे के पास गई। मैंने तेजी से बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन सामने 4 लड़कों को देखकर मैं बहुत हैरान हो गई। वो कौन थे? मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। तभी मुझे और ज्यादा घबराहट होने लगी, तो मैंने तेजी से दरवाज़ा बंद करना चाहा, ताकि वो लोग अंदर ना आए। लेकिन उनमें से एक ने दरवाज़ा बंद करने से पहले ही दरवाजे में अपना पैर लटकाकर मेरी तरफ धकेला, तो मैं तेजी से अपनी माँ की तरफ भागने लगी। लेकिन उन 4 लड़कों में से एक लड़के ने मुझे मेरे हाथों से पकड़ा और मुझे अपने साथ घसीटते हुए बाहर ले जाकर गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी कच्चे रास्ते से गुजरते हुए एक झटके में रुकी। कोई सुनसान और वीरान इलाका था। वो लोग मुझे गाड़ी से उतारकर एक कच्चे और पुराने घर में लेकर गए। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। उन्होंने मुझे छोड़ा और बोले कि जब तक साहब नहीं आ जाते तब तक इस लड़की के पास कोई नहीं जाएगा। उनकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में कई सवाल आने लगे। पता नहीं उनका क्या मकसद था और किस मकसद को पूरा करने की वजह से ये मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। डर की वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने खड़े इंसान को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वो तो मेरे पिताजी के दोस्त का बेटा था। मेरे पिता के दोस्त का बेटा निखिल, जो मुझसे बड़ा था। अनपढ़ और आवारा और बुरे दोस्तों की सोहबत में रहने वाला निखिल, जिसे मैंने कभी कभार नहीं देखा था, वो मेरे पिता के दोस्त का एकलौता बेटा था। लेकिन अब निखिल को अपने सामने देखकर मुझे सब कुछ याद आ गया था, और उसे देखकर मुझे लग रहा था कि शायद उसने मुझसे शादी से इनकार का बदला लेने के लिए मुझे किडनैप करवाया है, और अब वो जो चाहे मेरे साथ कर सकता है। वो मेरे पास आया और मेरे पास आकर बैठ गया, तो मैं डर की वजह से उठकर खड़ी हो गई। उससे कहने लगी, दिखा दी तुमने, अपनी औकात बता दिया ना कि तुम आवारा और बदतमीज लड़के हो, जिसे बेबस लड़कियों के साथ वक्त गुजारने की आदत है। मैंने कहा, अब मैं समझी कि तुम मुझसे शादी ना करने का बदला ले रहे हो ना। निखिल ने भी जहर उगलने वाले अल्फाज में हाँ कहकर वो गुस्से से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। मुझे यहाँ पर कैद हुए 10 दिन हो चुके थे। तभी वो शाम दरवाज़ा खुला। अंदर आने वाले इंसान को देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी मम्मी थी। मम्मी को देखकर मैं रोते हुए उनसे लिपट गई। मम्मी मुझे तसल्ली देते हुए मुझे बाहर ले जाने लगी, और ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई कि बाहर तो कोई भी नहीं था जो लड़का मुझे खाना देने के लिए रुका था। वो गाड़ी में हमें बिठाकर घर छोड़ गया था। मम्मी बहुत ज्यादा सुकून से थी, और यही बात मुझे उलझा रही थी। घर में मुझे कहीं भी संजू नजर नहीं आ रहा था, तो मैंने अपनी मम्मी से उसके बारे में पूछा, लेकिन मम्मी ने मुझे टाल दिया। दूसरे दिन मम्मी मुझे एक अस्पताल ले गई। यहाँ आकर मेरा दिल घबरा गया, मगर मेरी मम्मी मुझे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ देर में हम एक कमरे के बाहर खड़े थे, लेकिन जब मैंने कमरे में झांका तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि सामने ही बेड पर निखिल लेटा हुआ था, और काफी हद तक जख्मी भी था। उसके करीब रखी कुर्सी पर उसकी मम्मी बैठी हुई थी। मेरी मम्मी उसकी हालत पर आंसू बहा रही थी।
मैंने अपनी मम्मी को रोने से रोका और बताया कि निखिल ने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की थी, जिस पर मेरी माँ ने मुझे डांटा और बहुत नरम लहजे में निखिल से हमदर्दी जताते हुए कहने लगी, संजू किसी वर्कशॉप में काम करता था, मगर सारे पैसे घर पर नहीं देता था, बल्कि वो जुआ खेलने में लगाता था। जुए में पैसे लगातार हार जाता था, लेकिन अगली बार फिर पैसे लगाता। वो हमसे छुप कर ये सब करता था, तभी घर में हम सब भूखे होते थे। लेकिन एक दिन वो रोता हुआ निखिल के पास आ गया, क्योंकि हमारा रिश्ता बेशक निखिल और उसके घर वालों के साथ खत्म हो गया था, मगर संजू निखिल से बात करता था, क्योंकि वो निखिल को बहुत अच्छा इंसान समझता था। उसने रोते हुए निखिल को बताया कि जुए में आज काफी सारे पैसे हार गया है, जब देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, जबकि जोश में उसने अपनी बड़ी बहन को देने का फैसला कर दिया। मेरी मम्मी ने बताया तो मैं हैरान होने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलती मेरी मम्मी फिर से बोलने शुरू हो गई। उसके बाद निखिल ने मुझसे बात की और अपना प्लान बताया। तुम्हें बचाने के लिए निखिल ने झूठा नाटक किया और कुछ लड़कों के जरिए तुम्हें अगवा कर लिया। निखिल ने तुम्हें इसलिए छुपाया था ताकि वो सेठ तुम तक ना पहुंच सके, और फिर सेठ पर केस कर दिया कि उसने तुम्हें अगवा कर लिया है, क्योंकि उसने संजू को धमकी दी थी कि उसकी बहन को उठा लेगा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और ऐसे ही 10 दिन में यही सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन सेठ के दोस्त ने निखिल का एक्सीडेंट करवा दिया, जिसकी वजह से वो आज अस्पताल में पड़ा है। निखिल का इलाज चल रहा है और 3 महीने के अंदर वो भी घर वापस आ जाएगा। मेरी माँ सारी बात बताकर चुप हो गई थी। मैं बहुत रोने लगी। मैंने निखिल को इतना गलत समझी थी, उसने तो मेरी खातिर अपनी जान दांव पर लगा दी थी। निखिल नींद से जागा तो मैंने उसका धन्यवाद किया, जिसने मेरे लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया था। जिस पर वह धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला कि जिनसे मोहब्बत हो उन पर एहसान नहीं किए जाती, बल्कि यह तो मोहब्बत करने वाले के ऊपर फर्ज है कि वो जिससे मोहब्बत करते हैं उसका दिल और जान से हिफाजत करते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे मोहब्बत करता था, तभी मुझसे शादी करना चाहता था। मैं चुप हो गई और फिर उसका शुक्रिया अदा करके मैं मम्मी के साथ घर वापस आ गई। मेरे पिता के दोस्त की वाइफ एक बार फिर मेरा रिश्ता लेकर घर पर आई और इस बार हमने मना नहीं किया, जिस पर 2 महीने के अंदर अंदर मेरी और निखिल की शादी हो गई। संजू भी अब सुधर गया था और निखिल ने उसे अच्छे काम पर लगा दिया। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।